बीटीएस बीटीएस चला रही सरकार। ठीक है, आपने रिहाना की आलोचना की, लेकिन अब उन्होंने 74 करोड़ अपना देश लेके गया, अभी गरीब देश से। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ आंकड़े 2020 के हैं, 36 लाख लोग मर जाते हैं इलाज नहीं हो पाने के कारण, और ये सम्मानित सर्वे है। ये कोई फर्जी होगा कि रिहाना आके नाच गई, 74 करोड़ खर्च हुआ। मुझे अंबानी से आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से आपत्ति है कि एक व्यक्ति इतना अमीर कैसे हो सकता है कि इंसान को खरीद ले, और एक व्यक्ति इतना गरीब कैसे हो सकता है कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। ये बजट भारत के युवा इसलिए खुश हो रहे हैं कि रिहाना ने कभी स्टेटमेंट दिया था कि भारत एक गरीब देश है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो रिहाना का स्टेटमेंट गलत नहीं था। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा कि आप सभी पढ़े लिखे हैं, मास कॉम के छात्र हैं, क्योंकि हमें खराब लगा कि हमारे देश को गरीब कहा। लेकिन एक बात है कि कभी कभी भावनाओं से बाहर आना चाहिए। देश प्रेम होना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी अगर उसने कहा भी अगर गरीब देश, तो हमें कम से कम फैक्ट चेक करना चाहिए। तो मैंने भी फैक्ट चेक किया, और ये इंटरनेट से मैंने निकाला। इसमें लिखा है कि भारत की बात करें तो हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107 नंबर पे है। हरियाणा से गलत नहीं भैया। आप भले ठीक है वो विदेश की लड़की है, आप उसका मजाक उड़ा लें, आप उसकी आलोचना कर लें, आप उसकी ट्रोल कर लें, आप उसको एक स्त्री होने के नाते और भद्दी भद्दी बात कहने कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब उसने कहा है कि भारत एक गरीब देश है, ठीक है, भारत में अमीर लोग रहते हैं, नो डाउट, बहुत अमीर लोग रहते हैं, अंबानी अडानी जैसे दुनिया में मशहूर लोग रहते हैं, लेकिन जेनविन में अगर बड़ी आबादी गरीब है भारत, उसने बड़ी आबादी की बात कही, अंबानी अडानी की बात नहीं कही। और अंबानी अडानी की बात क्यों करेगी भाई? उन लोग तो सफल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं। इंसान वही जो गरीबों की बात करता है। तो भारत बड़ी आबादी गरीब है, और ये आपका इंडेक्स कहता है। इसको मैं आगे और भी दिखाना चाहूंगा। इसमें आगे बहुत सारी चीजें लिखा गया है कि देश की सर्वोच्च अदालत के सामने 18 जनवरी 2022 को जब भारत सरकार की ओर से, और हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं उस समय थे के वेणुगोपाल ने कहा था कि भारत में एक भी मौत भुखमरी से नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के आंकड़े हमेशा फर्जी होते हैं, आप भी जानते हैं। उसी समय जो बहुत सारी लोगों ने अपना ग्राउंड रिपोर्ट देना शुरू किया, तो उसमें एक जो चीजें सामने उभर कर आई वो बहुत ही भयावह स्थिति थी। और जब हमने झारखंड को पाया गया, तो झारखंड दूसरे पायदान पर था, मैंने भूख से मृत्यु के मामले में। और हमने क्या और एक कहा कि भाई आज वो तो अपने इस बात पे खुशी है कि आपने इसे नचवा दिया, लेकिन आपने इसे नचाने में कितना खर्च किया आपका आइडिया है? 74 करोड़ खर्च किया। देखिए, ये चीजें आप ठीक है, आपके देश के प्रति उसने अगर ऐसा शब्द कहा, आपने आलोचना की, लेकिन थोड़ा सा आपको यथार्थ में सोचना होगा। आपने कितना खर्च किया? 74 करोड़। मैं आपको 2020 का आंकड़ा दूंगा, या आज तक का आंकड़ा है। 2020 में भारत देश में 81.11 यानी मान के चलते 81 लाख लोगों की मौत हुई थी, मतलब इलाज के दरमियान। उसमें से 36 लाख, 36.5 लाख लोग, मतलब इलाज सही से और समय पे नहीं मिलने के कारण। देखिए, चोट किसी को लगता है, किसी का माथा में लगा तो चलिए उसका नो चांस है कि मर जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग किसी को बचाया जा सकता था। उसमें 36 लाख लोग हैं। 36 लाख का आंकड़ा श्रीमान मायने रखता है। लेकिन आज देखिए, आप लोग यूट्यूबर वाले पत्रकार हैं, लेकिन कितना गंभीर सवाल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देश की एक जो काबिल मीडिया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो गाय गोबर गुड़ और इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और धर्म पे चर्चा करके डिबेट करती है। बताइए, आप लोग अभी सीखने वाले लर्नर पत्रकार हैं, अभी आप लोग यूट्यूबर पत्रकार हैं, और हम लोग देखिए आज रात के 12 बजे हम लोग कितना गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। एक साधारण सा लड़का जयराम महतो कितना गंभीर विषय खोल के बैठा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप बटवा रखते हैं, आप थकते नहीं है, और जैसे ही एक सवाल होता है, नहीं नहीं हमारा हिस्सा रहने दीजिएगा, एक गिलास पानी मिलेगा, उठ के निकल जाते हैं। ठीक है, आपने रिहाना की आलोचना की, लेकिन अब उन्होंने 74 करोड़ आपका देश लेके गया, अभी गरीब देश से। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ आंकड़े 2020 के हैं, 36 लाख लोग मर जाते हैं इलाज नहीं हो पाने के कारण, और ये सम्मानित सर्वे है। ये कोई फर्जी डाटा नहीं है, आपके सामने हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख लीजिए। इसलिए हम देख कर बात करना चाहते हैं। आप तो बस खुश हो गए कि रिहाना आके नाच गई, 74 करोड़ खर्च हुआ। मुझे अंबानी से आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से आपत्ति है कि एक व्यक्ति इतना अमीर कैसे हो सकता है कि इंसान को खरीद ले, और एक व्यक्ति इतना गरीब कैसे हो सकता है कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। ये भगत सिंह का भारत नहीं है। आपको तकलीफ होगा, होने दीजिए। आपको तकलीफ होता है, होने दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। अगर आप सच में भगत सिंह को मानते हैं, आप युवा हैं, आप पत्रकार हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन उससे पहले आप भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, तो आपको भगत सिंह का वो कथन याद रखना होगा, कोई इंसान इतना अमीर ना हो कि दूसरे इंसान को खरीद सके, और कोई इंसान इतना गरीब ना हो कि अपने आप को उसे बेचना पड़े। आज तो भारत में दोनों चीज हो रहा है, कोई किसी को खरीद भी रहा है और कोई अपने आप को बेच भी रहा है। देखिए, एक्चुअली है ना, ये वही लोग ये मैंने मोदी जी से खुश हैं जिनका कभी उस स्थिति से सामना नहीं हुआ। देखिए, मैं मोदी का भी कभी
आलोचना नहीं करता हूँ, ना मैं कभी करूँगा। ना मैं हेमंत सोरेन जी की आलोचना करता हूँ, ना कभी करूँगा। मैं उनकी नीतियों की बात करता हूँ। मैं पहली बात तो प्रार्थना करता हूँ किसी परिवार के साथ ऐसी घटना ना घटे, जो भक्त बन के बैठे हैं सरकारों के, जो आज एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, जहाँ हेल्थ पे बात होनी चाहिए थी और आज आप खुद से इंडिया पाकिस्तान के नाम पर मैं पहले प्रार्थना करूँगा कि आपके परिवार में ऐसा घटना ना घटे। आज देखिए, आज जो लोग अंबानी जी के स्टेज पर खान ब्रदर्स को नाचते हुए देखेंगे, वहाँ भारत की तस्वीर नहीं होती है। कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक स्टेज पे नाचे, आपने भारत को वहाँ देखा? जी नहीं, अगर आपको भारत को देखना है, तो आप चले जाइए किसी सरकारी अस्पताल पर, धक्के खा रहे लोगों से मिलिए, ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाए हुए लोगों से मिलिए। आप चले जाइए किसी कोर्ट कचहरी में, दिन भर परेशान लोगों से मिलिए। आपको अगर वास्तव में असल भारत को जानना है, तो वहाँ जाइए जहाँ बहुसंख्यक लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वहाँ जाइएगा तो भारत सुहाना दिखेगा। वो भारत की असली तस्वीर नहीं है श्रीमान। भारत की असली तस्वीर देखना है, तो आपको ऐसे जगहों पर जाना होगा, जहाँ असली भारत रहता हो। अब चले जाइए किसी अस्पताल में चले जाइए जो सरकारी है, आज आपको पता चलेगा। अभी दुखसाची में आज घटना घटा, जो लोग भारत को देखते हैं अडानी परिवार में, जो लोग भारत को देखते हैं अंबानी के बेटे की शादी में, जो लोग भारत को देखते हैं करीना कपूर का बच्चा होगा, विराट कोहली का बेटा का नाम क्या होगा, उनको जाके देखना चाहिए। आज दुखसाची में एक एक्सीडेंट होता है, उस परिवार की कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आज क्या हुआ उस परिवार की स्थिति, वहाँ भारत दिखता है कि अगर वो परिवार के साथ चला गया, तो वो अब स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, वो अपने आप को बैकफुट पर जो फील कर रहा है वो फ्रंट पे कैसे आएगा, वहाँ भारत को देखना चाहिए कि अनगिनत घटनाएं घटती है। इसीलिए हमें नजरिया बदलने की आवश्यकता है। राजाराम माथुर जैसे युवा, मैं अपने आप को मैंने कभी नहीं कहा कि शरीर, मैं एक विचार के रूप में बात करता हूँ। जब हमारे जैसे विचार रखने वाले युवा सदन में जाएंगे और सदन पर गंभीर चीजों पर चर्चा होगा, तो मुझे लगता है भारत बदलेगा। आज आपने बिल्कुल, आज लगभग हमारे फेसबुक या जितने फ्रेंड थे वो तो बड़ा मजा ले रहे थे कि 74 करोड़ ने रिहाना को नचा दिया, लेकिन उनको आंकड़ा देखना चाहिए। इस देश में 2020 में 36 लाख लोग इलाज ना होने के कारण मर गए। इसलिए इतनी पैसों की बर्बादी के जश्न मनाने जैसा माहौल नहीं है। सोचनीय विषय है कि भारत इतना अंतर कैसे हुआ भारत की व्यवस्था में, कि कोई इतना अमीर और कोई इतना गरीब, ये अंतर कैसे हुआ, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कैसा हमने प्रजातांत्रिक भारत बनाया है, इस पर सवाल होना चाहिए था। डिबेट इन सब मुद्दों पर होना चाहिए था। लेकिन आज देखिए, आज आप जो लर्नर पत्रकार हैं, जो एक छोटे गांव कस्बे से आने वाले पत्रकार हैं, वो इतने गंभीर विषय से हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन ये विषय ना आज तक में होना चाहिए था, ये ललन टॉप में होना चाहिए था, ये जो जी न्यूज पे होना चाहिए था, ये इंडिया टीवी पे होना चाहिए था, ये एनडीटीवी पे होना चाहिए था। ये देश के तमाम प्रतिष्ठित चैनलों में इस प्रकार के डिबेट होने चाहिए थे, चर्चा परिचर्चा होना चाहिए था। वहाँ गंभीर विषय पर बात नहीं होती है, वहाँ एक मौलवी जी बैठते हैं, एक पंडित जी बैठते हैं और बस कुछ समय का खेल शुरू हो जाता है और जनता को बरगलाने का काम किया जाता है। फिर कभी इंडिया पाकिस्तान होता है, कभी हिंदू मुसलमान होता है, और ये तमाम आंकड़े जिन पर भारत को बात करना चाहिए था कि भारत कहाँ है, हंगर